और ये देखिए सुबह सबसे पहले आपको हमने अलर्ट किया था कि ये अदानी की एंट्री जो है ना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है इन स्टॉक्स के लिए। सुबह एक बार के लिए मार्केट थोड़ा नीचे गिर के थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये क्लियरली आज का एक्सीडेंट बन चुका है। 8.5% नीचे। और मैंने पॉलीकैब और के आई दो ही लिए थे। हैवेल्स मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हैवेल्स में एसीज वगैरह के भी अपने अलग अलग बिजनेसेस हैं, इसके लिए हैवेल्स मुझे लग रहा था कि शायद इतना ना गिरे। लेकिन पॉलीकैब और के आई क्योंकि प्योर प्योर आउट एंड आउट केबल प्लेयर्स हैं, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खतरे का रिस्क था। इसके लिए आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में लिया था और उसके बाद 9 बजे में भी इसको रिपीट किया था। लेकिन यहाँ पर अब क्लियरली थोड़ा सा एक्सीडेंट बढ़ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप। एक सेंस बन रही है कि अब कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी है। एडवांस डिक्लाइन सुबह 8:1 का था, अब 4:1 का हुआ है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, अभी मिड कैप इंडेक्स का इंटरडे लेकर आइए ज़रा। मिड कैप इंडेक्स अब डे लो पर आ गया है और अपने हाई से करीब करीब 200 सवा 200 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स गिरा है। निफ्टी भी अब कुछ साइन दिखा रहा है कि वो 23,050 का जो जोन है वहाँ पर अब थोड़ा सुस्ताने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर अभी भी डे लो के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ी सी सुस्ताने की तैयारी हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट अच्छे बनाए हैं तो अगर डे लो ब्रीच हो तो एक बार के लिए थोड़ा अगर चाहें तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक वन वे रैली आई है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आप, बैंक निफ्टी भी 50,000 के जोन में आकर थोड़ा उसको रिजेक्ट कर रहा है। 50,000 से 50,200 की हमने बात की थी वीरू, 50,035 पर आकर थोड़ा सा यहाँ पर भी रिजेक्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, ये क्लियरली विजिबल है। थोड़ा सा इस समय इसके लिए ट्रेड्स में भी अब आपको थोड़ा सा अब सोचना चाहिए कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स में एटलीस्ट थोड़े से मुनाफे बांधने के बारे में। वीरू ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक इंडेक्स रिव्यू शेयर किया गया आपसे है, एक्ट अकॉर्डिंगली। और इस बीच प्रेशर में क्या है, के आई पॉलीकैब इनकी तारीख खिंची हुई हैं, आज सारे के सारे बैकफुट पे हैं। उसके बाद हेवल्स बैकफुट पे है, कैम्स बैकफुट पे है, हुडको बैकफुट पे आया है। अभी तक की कुछ हॉट कमोडिटीज़ जो थी पिछले 1000 पॉइंट के स्विंग में, वो सिंक हो रही हैं। सेम इज़ द केस विद बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, आज मेटल्स बैकफुट पे हैं। और कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स में से डालमिया भारत, मुथूट फाइनेंस, आज वो स्टॉक्स थोड़े चल रहे थे जो कि अब तक नहीं चले, बट अदरवाइज बहुत सारे वो स्टॉक्स जो कि बहुत शार्प स्विंग दे रहे थे वो बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। अच्छा, मैं पॉसिबली एक चार्ट चेक और लेता हूँ यहाँ पर, और वो है प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा वरुण बेवरेजेस। इस पर एक बाय कॉल भी आई थी अभी कुछ देर पहले ऑप्शन ट्रेड में भी, मेरे ख्याल से वो आशीष बहती जी ने शेयर किया था। आशीष जी, ये 550 स्ट्राइक करता हुआ अभी इस पर टेक क्या बन रहा है आपका 551.60 पे? आई मीन पोजिशनल ट्रेड व्यू क्या है इस पे? जी देखिए, स्ट्रेंथ काफी है। ये हमने 17 मार्च को भी एज अ कॉल दिया था जब ये 490 के करीब ट्रेड कर रहा था, और वहां से हमने देखा वन वे इसमें मूव देखने मिला है। लेकिन ये मूव जो है, स्ट्रेंथ और बढ़ते जा रही है इसकी, हर टिक के साथ या हर डे के साथ इसमें मूव बढ़ रही है। और शॉर्ट कवरिंग अब क्लियरली विजिबल हो चुकी है इसमें। इनफैक्ट लॉन्ग बिल्टअप अब यहाँ से देखने मिल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 550, अब उसको ये चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ से हमें लग रहा है ये शायद 570 तक का भी मूव दिखा सकता है। कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन ली जा सकती है, या ऑप्शन के थ्रू इसमें अभी भी ट्रेड बनाया जा सकता है। जिनके पास लॉन्ग है वो 540 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए अब बात करते हैं मार्केट गुरुकुल की। वीरू एक चीज़ बताऊँ, मैं इस बार जब हमने मार्केट गुरुकुल लॉन्च किया था उसके बाद एक थोड़ा सा एक पशुपेश में था मैं कि बेयर मार्केट है, पता नहीं लोग उस तादाद में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे साथ मार्केट गुरुकुल में लोग जुड़ रहे हैं और लोग सीखना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाला जो गुरुकुल है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो नीलेश भाई का सेशन होने वाला है ना, वो चेरी ऑन द केक या फिर आइसिंग ऑन द केक, जो मर्ज़ी कहें आप, एक अलग ही अंदाज में आपको एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी। क्वेश्चंस के भी हम जवाब देंगे आपके, और ऐसे इंसान जिन्होंने इतनी पहले बेयर मार्केट देखी हैं, कैसे उनको सर्वाइव करना है, कैसे उनमें भी आगे पैसा बनाना है। और बाई चांस की बात है कि हमारा गुरुकुल अब उस समय पर हो रहा है जब मार्केट भी अब अपने वर्स्ट पर नहीं है, तो उस वजह से ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और वीरू आप कब आ रहे हैं? फ्राइडे को आ रहे हैं? फ्राइडे शाम को? हाँ, कल 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 2 ढाई बजे निकलूंगा अनुज। हाँ
तो मुझे वाकई नीलेश जी के सेशन का बहुत इंतज़ार है। मैं जब अपना टीवी करियर शुरू किया था ना अनुज, तो नीलेश जी के साथ जब पहला जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था, नीलेश जी के एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो वाकई बेहद शानदार होते हैं। और उस समय तो वो बॉन्ड मार्केट में थे। आप पकड़ लेते हैं। हाँ, नहीं उस वक्त नहीं, बॉन्ड मार्केट में थे, लेकिन आईसीआईसीआई में थे उस वक्त ये। हाँ, आईसीआईसीआई में थे। हाँ। बट नरेन जी भी इनके साथ थे, एस नरेन, और बड़ी अच्छी टीम थी इनकी। बड़ा मजा आता है इनके साथ बातचीत करने में, और इनका सेशन बहुत ही शानदार होगा। और तो जुड़ जाइए गुरुकुल से, हैं? हाँ, मैं ये क्या कहने कहते वाला था हैं कि मैं ये कह रहा था कि सिर्फ आज और कल का दिन है आपके पास। वैसे हम नॉर्मली थर्सडे को रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार हमने फ्राइडे तक ओपन रखा है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप लेट कमर हैं तो उसके लिए भी हमने थोड़ा स्कोप रखा है। तो कल तक रजिस्ट्रेशन खुलें, जुड़िए हमारे साथ। और एक बहुत छोटी सी फीस है, वो भी हमने सिर्फ इसलिए रखी है वीरू, ताकि सिर्फ सीरियस लोगों को हम जोड़ सकें इसके लिए, वरना वो सिर्फ एक एंट्री बैरियर है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई हम इसको एज प्रॉफिट बनाने के तरीके सोच रहे हैं। उसको सिर्फ एक एंट्री बैरियर रखा है हमने, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग वगैरह भी उसके हिसाब से काफ़ी है इस वजह से। तो जुड़िएगा, हम कोई वो नहीं कर रहे हैं जो आपको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कई दिखते हैं 50-50, 60-60 हज़ार के, वो सब उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हमने सिर्फ एक 4,000 रुपये वो एंट्री बैरियर के लिए रखा है, ताकि सीरियस लोग ही जुड़ सकें इसमें। या अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार की। अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखें अनुज, इसकी स्कैनिंग हो रही थी कल। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आधार पर अगर आप इस स्कैनिंग को देखें तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, यूएई, यूएसए, कनाडा, यहाँ से भी, इवन इजिप्ट और बहरीन से, यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो सब जगह जहाँ पर भी लोग इक्विटी मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं, इवन चार्ट्स को जब आपको रीड करना होता है तो आप कमोडिटीज़ पे बात भी कर सकते हैं, और कमोडिटीज़ की बात करेंगे भी इसमें हम कुछ अंश में, म्यूचुअल फंड्स। तो सब जगह से रजिस्ट्रेशन है, जुड़ जाइए। और याद रखिएगा, क्योंकि एक समय बाद इस प्रक्रिया को, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जो होता है और जो कोर्स मटेरियल होता है वो सेंड करना पड़ता है। तो आपके पास सीमित अवधि अब बची हुई है। 22-23 मार्च के सेशन में जुड़ने के लिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, स्पीकर्स, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। निफ्टी 23,017 की रेंज को टेस्ट करता हुआ, और बाकी अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक प्रॉफिट बुकिंग मोड में आता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक करीब 1311 पे ट्रेड करता हुआ। अनुज, यतिन के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और फिर से एक बार हम देख रहे हैं वायर एंड केबल स्टॉक में एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन पहले भी एक स्पीड बम्प आया था, और आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गाड़ी सेकंड गियर में गई और फिर से एक बार रिवर्स में गई। खबर यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यानी बिरला ग्रुप की एंट्री के बाद अब अदानी ग्रुप भी वायर एंड केबल बिजनेस में आने की चेष्टा कर रहे हैं।